बात कर लेते हैं सिडनी हमले के हवाले से। और इस हमले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर तहलका खेज इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारत खुद ही दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला है। हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। भारतीय निजात दहशतगर्द का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को भारतीय एम्बेसी ने 10 साल के लिए जारी किया। यानी भारत को पहले दिन से हमलावर की शहरियत का मुकम्मल इल्म था। और इसके बावजूद भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए खुली छूट दी। सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया ने रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की मज़मूम कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और मकसद सिर्फ एक ही था, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना था। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर कर चुका है, जिन्हें जासूसों के गठजोड़ का हिस्सा करार दिया गया। और माहिरीन के मुताबिक नाजरीन, सिडनी हमले में मुलव्वस अनासर का ताल्लुक भी रॉ से हो सकता है और सज्जाद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन सफ़र उसकी वाज़े मिसाल है। उधर सोशल मीडिया पर भारत, अफगानिस्तान और कलादम TTP से मुंसलिक अकाउंट्स ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और बाकायदा मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। ताहम मुस्तनद आलमी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकात के हवाले से वाज़ेह किया कि हमलावर भारतीय शहर हैदराबाद से था। जी बिल्कुल। और सिडनी हमले से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान जावेद, और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अब्दुल्ला हमीद गुल से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अरसलान, आपकी जानिब आएंगे। कहिएगा, सिडनी हमले से मुतालिक अभी तक ताज़ा तरीन क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, ताज़ा तरीन अपडेट की अगर बात की जाए तो इस तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया है। इससे फिलिपीन हुकाम से भी रब्ता किया गया है कि वहाँ पे जो 1 महीना स्टे किया गया है उसमें क्या इनकी सारी जो है वो वहाँ पर मूवमेंट रही। तो उस हवाले से फिलिपीन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से, खसूसन भारत की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर जो है वो दाश के जो है वो सेल हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग होती रही है। तो फिलिपीन हुकाम ने सख्ती से उस बात की तरदीद की है कि फिलिपीन में ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता वो ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के साथ मुकम्मल राब्ते में है और उनको यहाँ की तफसीलात जो है वो फ्राहम कर रहे हैं। वहीं पे अगर अपडेट की जाए, बात की जाए, नवीद अकरम जो जख्मी थे वो कोमा से बाहर आए हैं, तो अब पुलिस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। तो 59 के करीब चार्जेस हैं जो उन पर लगाए गए हैं, जिसमें से 15 लोगों को कत्ल करने के चार्जेस लगाए गए हैं। उसके अलावा 40 लोगों को जख्मी करके कत्ल करने की नीयत से जख्मी करने की, इक़दाम कत्ल की जो दिफात हैं वो लगाई गई हैं। उसके अलावा जो दहशतगर्दी की दिफात हैं, शिद्दत पसंदी के साथ साथ जो दहशतगर्दी का वाक़या और लोगों को डराने धमकाने की जो नीयत से वहाँ पर जो ये सारी सूरत हाल पैदा की गई, उसकी दिफात लगाई गई हैं। और वहीं पे गैर कानूनी असले के इस्तेमाल की दफात जो है, तो यूँ कुल 59 के करीब दफात हैं जो नवीद अकरम के ऊपर जो है वो आयद कर दी गई हैं। वहीं अगर देखा जाए सिडनी के अंदर सूरत हाल को, क्योंकि न्यू ईयर में बहुत बिजी और बड़ा मशहूर पॉइंट है, तो इस हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि बुंडाई बीच के ऊपर जो सालाना एनुअल गट होता है और वहाँ पर जो लोग जमा होते हैं और काउंट डाउन होता है, तो इस साल जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इस साल वहाँ पर न्यू ईयर से रिलेटेड कोई इवेंट और कोई गैदरिंग, बिल्कुल ठीक है, इस साल वहाँ पर न्यू ईयर से रिलेटेड कोई इवेंट नहीं होगा। अरसलान, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे इस केस से मुतालिक, आपका बहुत शुक्रिया।